हेलो दोस्तों, मैं अमन पॉलवन कोचिंग क्लासेस से आपका स्वागत करते हैं आज दोबारा। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे अपने ट्रिग्नोमेट्री के, जो भी हमें क्लास 11th में करने थे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। आपको हम बेसिक हर एक क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, हर क्वेश्चन का एक ईजी और एक हार्ड वाला पार्ट करवाएंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपने डाउट्स पूछ सकता है। उसके लिए हम फिर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, -47 डिग्री 30 सेकंड, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि कन्वर्ट द डिग्री मेजर इनटू रेडियन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमने देखा एंगल क्या है, नेगेटिव। मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास 11th में दो टाइप के एंगल हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बचपन में यानी कि 10th क्लास तक अभी तक हमने ये सिर्फ यही पढ़ा था कि जो एंगल होते हैं वो खाली पॉजिटिव होते हैं, बट 11th क्लास में हम पढ़ेंगे कि एंगल नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें जो एंगल दे रखा है ये नेगेटिव में दे रखा है। एंगल नेगेटिव में इस बात से हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम बेसिकली माइनस को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं और अपना नॉर्मल जो एक पॉजिटिव के लिए हम सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 47 डिग्री और 30 मिनट है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो मिनट होता है उसको सबसे पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और ये भी बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो अब हमें 30 मिनट दे रखा है, तो मिनट को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इस 30 को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1/2। ये जो 1/2 आया ये क्या है मेरा, डिग्री में। अब ये डिग्री में हो गया और 47 ऑलरेडी डिग्री में था, तो इस 47 को हमने इससे ऐड कर दिया फिर, तो ये टोटल हमारा डिग्री में हो गया। अब जब ये डिग्री में हो गया तो 47 + 1/2 कितना हुआ, 2 एलसीएम लिया हमने, 2 7 सा 40, 2 4 सा 8 और 1 9 + 1 दैट इज 95/2 डिग्री। तो हमने -47 डिग्री 30 मिनट को 95/2 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला याद रखना है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन का एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन का। फिर भी अगर आपको अभी तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो एक नॉर्मल रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, उसमें मैंने क्या होता है, डिग्री के अंदर 90 = 2r/π। इस रिलेशन को आप ध्यान में रखना हमेशा। फॉर्मूला याद कर लो तो और ज्यादा बेटर है, बट ये भी फॉर्मूले जैसा ही है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें डिग्री ऑलरेडी दे रखी है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियन फाइंड आउट करना है। तो हम इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट से अपना फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे, हमें डिग्री दे रखा है ऑलरेडी, निकालना क्या है, हमें रेडियन निकालना है। तो हम इस पाई को इधर लेकर आए, इस 2 को इधर लेकर आए, 180 और डिग्री। तो डिग्री हमने अभी क्या फाइंड आउट करी, 95/2 डिग्री। इस चीज को हम इस डिग्री की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या होगा, 95/2 = यहाँ पे सिर्फ रेडियन बचेगा। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो हम कैंसिल आउट भी करेंगे। 5 टाइम्स में ये कटेगा, 5 3 सा 50, 5 6 सा 30, 5 1 सा 5, 5 9 सा 45। तो इसका आंसर क्या हो गया, 19π/36 × 2 72 = रेडियन। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब सिर्फ इतना ही आंसर आपको नहीं छोड़ना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस आंसर को जब हम लिखने जाएंगे तो उसके लास्ट में हम नेगेटिव वाला भी साइन लगा देंगे। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। -47 डिग्री 30 मिनट दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर। हमने क्या करा, हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इस 30 को हमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हमने डिवाइड कर दिया। 60 से डिवाइड करने के बाद 1/2 डिग्री आ गया। इस 1/2 डिग्री को हमने 47 में ऐड कर दिया, 47 + 1/2 करा हमने, तो 95/2 डिग्री आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो एक रिलेशन के थ्रू मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ आप सबको। तो d/90 = 2r/π। हमें डिग्री ऑलरेडी गिवन है, हमें रेडियन फाइंड करना है 2π/90। तो डिग्री ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 95/2, तो यहाँ पे 95/2 रख दो। ये 2 है, इधर आया तो 90 से मल्टीप्लाई हुआ तो 180, और ये 2
सॉरी ये पाई ऊपर गया तो ये पाई यहाँ पे, तो पाई अपॉन 180 इंटू 95/2 कैंसिल आउट करके आंसर क्या है 19 पाई अपॉन 72, माइनस का साइन था तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने माइनस लगाया, ये क्या आ गया हमारा रेडियन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रखा है कि कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सारी चीजें रेडियन में दे रखी है और हमें कन्वर्ट किस में करनी है, डिग्री में कन्वर्ट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के एंड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, उसमें बोला है कि पुट पाई इज इक्वल टू 22/7। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, तो हमें इस क्वेश्चन में रेडियन गिवन है, हमें डिग्री तो फाइंड करनी है। डिग्री फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 180 अपॉन पाई इंटू में रेडियन, यही फॉर्मूला होता है रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन का। अब मैं नॉर्मल लिख लूंगा 180 अपॉन पाई हमें क्या लिखना है 22/7 और रेडियन क्या दे रखा है 11/16, तो मैंने लिख लिया 11/16। हम देख लेंगे कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा तो हम उसको कट करेंगे। जब मैंने कैंसिल आउट करा तो 11 2 टाइम्स में जाएगा, तो मैंने इसको कट कर दिया तो ये क्या हो गया 2। अब 182 तो ये 90 टाइम्स में जाएगा। अब 90 और 16 तो ये 8 और ये 45 टाइम्स में जाएगा। अभी कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो नहीं, अब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता। हमारे पास एंड क्या आया 45 × 7 अपॉन 8। अब 45 × 7 अपॉन 8 आ गया हमारे पास, तो 45 × 7 करेंगे तो कितना होगा 7 5 35, 7 4 28, तो ये क्या हो गया 315/8। अब ये हमारा आंसर एंड रिजल्ट नहीं है, मतलब अगर हम चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, बट आपकी बुक में आंसर कुछ अलग दिया होगा। अलग कैसे दिया होगा, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि ये जो आपका डिग्री निकल कर आया है ये फ्रैक्शन में निकल कर आया है, और हमें फ्रैक्शन में नहीं लाना होता, हमें इसको अच्छे से लिखना होता है। तो हम इसको क्या करेंगे 315 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो जब मैंने 315 को 8 से डिवाइड करा, तो अगर मैं यहाँ पे आपको रफ में करके दिखाऊं, सो 315 8 8 4 32, सॉरी 8 3 24, 7 और ये 5 और 8 9 72, तो रिमाइंडर क्या आया 3। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास 39 आया और रिमाइंडर क्या आया 3। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे एक बार, तो ये क्या हो गया 39 3/8। अभी जो आपका 39 हुआ ये तो परफेक्ट आपका डिग्री में हो गया 39 डिग्री, बट ये जो 3/8 है ये और आपका एक्सपेंड होगा किसमें, मिनट और सेकंड में। तो मिनट और सेकंड में कैसे होगा, तो इस 3/8 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 60 से मल्टीप्लाई क्यों करा, 60 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों करा, मैं इसको बड़ा दिखाता हूँ एक बार, ये 60 ये 39 3/8। तो अब मैंने इसको 60 से क्यों मल्टीप्लाई करा, तो मैंने आपको दिखाया कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पे ये चीज क्या है हमें डिग्री में दे रखी है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करा है, और ये 39 डिग्री हमारा ऑलरेडी आ गया है। तो अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा और ये 39 डिग्री होगी। तो 3/8 इंटू 60 जब मैंने करा तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट करने पे 4 30 फिर 2 और 15 और 15 इंटू 3 45, तो ये क्या हो गया 39 डिग्री और 45/2। अब ये जो 45/2 आया है ये 45/2 भी डिवाइड होगा। डिवाइड कैसे होगा, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 45 और ये 2, तो 2 2 4 और 2 2 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 1। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या है हमारे पास 22। अब ये क्या हो गया इसका 22 मिनट, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 39 डिग्री और 45/2 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूँ तो 22 और 1/2। अब ये जो 22 हो गया, तो जैसे हमने यहाँ पे करा था 39 उसी तरीके से जो 22 होगा ये हमारा मिनट में होगा। तो 39 डिग्री 22 मिनट, अब क्या आया 1/2।
अब इस 1/2 ये हमारा किस चीज में, सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया 30। तो हमारा नेट आंसर जो है वो क्या है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। दोबारा से मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रखा था हमें कि हमें कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में। डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। तो मैंने फॉर्मूले, ये हमारा रेडियन दे रखा है, इसको मैंने यहाँ पुट करा। तो 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्या दे रखी है 22/7। तो 22 इंटू 7 11 अपॉन 16। जब मैंने इसको कैंसिल आउट करा तो हमारे पास क्या आया 45 इंटू 7/8। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 315 अपॉन 8 डिग्री। 315 अपॉन 8 डिग्री। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आया 39 और 3/8। इसको मैंने बेसिकली मिक्स फ्रैक्शन में करके दिखाया। तो ये जो 39 होगा ये आपका डिग्री में हुआ। फिर अब हमें इसके नेक्स्ट वाली जो चीज़ है ये किस में है, मिनट में। मिनट क्या होता है 1 डिग्री में 60 मिनट, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करा। तो 3/8 इंटू में 60। जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर क्या आया 45/2। इसको जब मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा तो ये क्या हुआ 22 1/2। अब यहाँ पे जो 22 है ये किस में हुआ, मिनट में हुआ। तो ये मिनट में हुआ तो इसको अब हमने साइड में कर लिया। अब 1/2 है, ये चीज़ अब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो 2 इंटू 30 कैंसिल आउट हुआ। तो इसका नेट आंसर क्या आया 39 मिनट 22 सेकेंड 22 मिनट और 30 सेकेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल हमारे पास फॉर्मूला है डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू में रेडियन। रेडियन क्या दे रखा है हमें 5π/3। अब इस क्वेश्चन में हमें 22/7 पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें रेडियन दे रखा है इस रेडियन में ऑलरेडी हमें पाई दे रखा है। तो यहाँ पे नॉर्मल मैंने पुट कर दिया 5π/3। पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया मैंने, ये इससे कट रहा है 60 टाइम्स में, तो 60 कर दिया 60 इंटू 300। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 300 डिग्री। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने मिनट फिर सेकंड में निकाला था उसमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा आंसर आया है। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आएगा उस फ्रैक्शन के आंसर के टाइम पे आप मिनट और सेकंड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब हम बुक का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब एक व्हील है, यह हमारा एक व्हील है, ये 360 रिवॉल्यूशन करता है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर आगे क्या कहता है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड में हमें फाइंड करना है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन बनाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना हमें ज्यादा। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन मीन्स 60 सेकेंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन 360 रिवॉल्यूशन। तो अगर मुझे निकालना हो कि 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 सेकेंड में 360 अपॉन 60 यानी कि 6 रिवॉल्यूशन, यानी कि 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन। अब हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो हमने देख लिया कि यार 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये एक व्हील है। अब जो एक व्हील होता है वो बेसिकली एक सर्कल की तरह होता है। तो जब वो व्हील 1 रिवॉल्यूशन पूरा करेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, कंप्लीट एंगल बनाएगा, यानी कि 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसी तरीके से 360 डिग्री अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको भी करना पड़ेगा, तो 2 पाई रेडियन, यानी कि 360 डिग्री जो एंगल होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेडियन में 2 पाई से। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या रखा है कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 रिवॉल्यूशन। जब ये व्हील 1 रिवॉल्यूशन पूरा करेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। 360 डिग्री का एंगल बनाना मतलब 2 पाई। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रखा था कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा
तो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन, ठीक। तो एक रिवॉल्यूशन में कितने एंगल, 2 पाई, है ना। एक रिवॉल्यूट करा तो 360 डिग्री का एंगल बना। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने, 12 पाई। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12 पाई। कैसे, तो हमें यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि 1 सेकंड में कितने रेडियन बनाएगा। तो 1 सेकंड में कितनी बार व्हील रोटेट हो रहा है, 6 बार रोटेट हो रहा है। एक बार रोटेट होता है तो 2 पाई डिग्री का एंगल बनाता है रेडियन में, और 6 बार रोटेट हो रहा है तो 12 पाई। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12 पाई। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है जिसमें एक जो सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 100 सेंटीमीटर रेडियस है, और जो आर्क ऑफ लेंथ है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये होती है आर्क, ये होती है रेडियस, और ये क्या होता है, एंगल थीटा। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ये फॉर्मूला सबको मालूम होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें थीटा फाइंड करना है, ठीक है। थीटा हमें फाइंड करना है, एल क्या दे रखा है हमें, 22 सेंटीमीटर, और आर क्या दे रखा है हमें, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 22/100 आया। तो ये 22/100 है, ये हमारा क्या आ गया, थीटा आ गया। बट ये जो थीटा निकला यहाँ पे हमारा किसमें निकला, ये रेडियन में निकला है, क्योंकि इसके साथ कोई डिग्री नहीं है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया था। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा निकला वो रेडियन में निकला। अब अगर हमें इसको रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, 180/पाई इंटू में रेडियन। रेडियन क्या निकला है, 22/100। तो 180, पाई की वैल्यू क्या, 22 इंटू 7, और रेडियन क्या है, 22 इंटू 100। तो 22 से 22 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18 एंड 9 7 जा 63, और ये 5। तो ये क्या आ गया हमारा, 63/5 डिग्री। अब इसको चाहो तो इसको हम और भी ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, तो मैंने आपको बताया था इसको, ये जब फ्रैक्शन में आता है तो हम इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करते हैं। तो 5 को जब 63 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 3/5। तो ये क्या हो गया, 12 डिग्री। अब ये 5 है तो इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई करा मिनट में चेंज करने के लिए। तो 60 से मल्टीप्लाई करा तो 12 टाइम्स में जाएगा, 12 इंटू 3 36। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12 डिग्री और 36 मिनट, ठीक है। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, हमें थीटा फाइंड करना था। आर हमें ऑलरेडी दे रखा था 100, एन हमें दे रखा था 22 सेंटीमीटर, आर दे रखा था 100 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा क्या आ गया, 22/100। अभी जो थीटा आया ये रेडियन में आया। हम अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, डिग्री का फॉर्मूला हमने लिखा 180/पाई इंटू आर। डिग्री इज इक्वल टू 180/पाई की वैल्यू हमने पुट करी, 22/100 पुट करा, कैंसिल आउट करा तो हमारे पास क्या आया, 63/5 डिग्री। अब जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये क्या आया, 12 डिग्री और 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करा मिनट में लाने के लिए, फिर 12 मिनट और 36 सेकेंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रखा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर जो है सर्कल का वो क्या कह रखा है, 40 सेंटीमीटर, ठीक, एंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमें क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी अगर एक सर्कल है, जो चीज इसकी डायमीटर नहीं है, जो इसकी रेडियस नहीं है, वो क्या होती है, कॉर्ड। तो ये इसके अंदर सर्कल का ये कॉर्ड दे रखा है, और इस कॉर्ड की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। अब डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। हमें पता है कि डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेडियस क्या है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारा मिड पॉइंट है।
तो ये हमारा क्या हुआ, मैं इसको बड़ा बना देता हूँ थोड़ा। तो ये हमारी कोड है, ये हमारा मिड पॉइंट है सर्कल का, और ये सर्कल की क्या हो गई, रेडियस होगी, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से लेकर जो सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट टच करता है तो वो रेडियस होती है। अब रेडियस की लेंथ कितनी दे रखी है, 20, तो ये भी 20 और ये भी 20, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब लेंथ ऑफ कोड हमें कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो साइड है ये भी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। अब आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल या ट्राइंगल्स में पढ़ा होगा कि जब किसी भी साइड, किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड अगर सेम होती है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल। तो हमने देखा कि ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, तीनों, अभी ट्राइंगल की तीनों साइड 20 है, तो ये कौन सा ट्राइंगल बना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमें पता है कि एक ट्राइंगल के सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 180 होते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब क्वेश्चन के अंदर हमें बोला क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे तो हमें इस कोड को ऑलरेडी दे रखा था, हमें फाइंड क्या करनी है, ये वाली चीज फाइंड करनी है, इसको ही तो कहते हैं हम आर्क। तो ये हमारी आर्क है और इस चीज को हमें फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करेंगे, तो हमारे पास थीटा निकल कर आ गया 60 डिग्री। तो जब थीटा जो है वो हमारा 60 डिग्री में, अगर इसको मैं रेडियन में बात करूं तो ये रेडियन में क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन इज 60 डिग्री। अब ये क्या दे रखा है, पाई/3, ये क्या दे रखा है 20। हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R। L/R का हमने फॉर्मूला लगाया, थीटा क्या है, पाई/3, एल हमें मालूम नहीं, रेडियस क्या है 20 से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाया तो ये क्या हो गया, 20 पाई/3 इज इक्वल टू L। तो जो लेंथ ऑफ कोड हो गई वो क्या होगी, 20 पाई/3, पाई की जगह 22/7 पुट करके हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हम चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रखा है कि दो सर्कल है, ये सर्कल 1 और ये सर्कल 2। सर्कल 1 पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और जो सर्कल 2 है उस पे जो एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, दोनों की जो ये आर्क है वो दोनों सेम है, मतलब इसकी भी आर्क एल है और इसकी भी आर्क एल है, बट रेडियस और एंगल अलग अलग है। तो इसका रेडियस मैंने R1 लिया और इसका रेडियस R2, इसका एंगल θ1 और इसका एंगल θ2। हमें इनके रेशो का, रेडियस का रेशो चाहिए। क्वेश्चन में आप देखोगे फाइंड दी रेशो ऑफ देयर रेडियस, तो इनके रेडियस का हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू L/R, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सर्कल 1 की अगर बात करूं तो सर्कल 1 के लिए थीटा इज इक्वल टू L/R क्या होगा, θ1 इज इक्वल टू L/R1। अब θ1 कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री रेडियन में कितना होता है, पाई/3। तो इसको मैं यहाँ पर लेके गया क्योंकि हमें रेशो चाहिए किसका, रेडियस का, तो हमें रेडियस की टर्म में निकालना पड़ेगा। तो R1 इज इक्वल टू L/पाई/3, पाई इधर रखा, 3 ऊपर गया, तो ये क्या हो गया 3L और ये क्या हो गया पाई। इसको मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाले सर्कल पे आते हैं। सेकंड वाले के सर्कल में भी सेम चीज रखेंगे हम, θ2 इज इक्वल टू L/R2। R2 इधर लेकर गए तो R2 इज इक्वल टू L/θ2। अब 75 डिग्री है यहाँ पे थीटा, 75 डिग्री रेडियन में कितना होता है, 5 पाई/12। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 पाई और यहाँ आ गया 12, 5 पाई/12, तो 12 ऊपर चला गया। अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का रेशो लेना है, तो रेशो मैंने लिया डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, R1/R2 इज इक्वल टू 3L बाय पाई, और ये क्या है 12L बाय 5 पाई। तो ये देखो आप, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, एल से एल कैंसल आउट हो गया,
ये क्या हो गया 3 4 जा 12, अब ये 5 ऊपर गया और 4 नीचे का नीचे, तो R1/R2 क्या आ गया 5/4। तो ये रेशो कितना आ गया 5:4। सिंपल, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। हमारे पास दो सर्कल थे, सर्कल 1 सर्कल 2। सर्कल 1 जो था वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा था और जो सर्कल 2 था वो 75 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब इन दोनों में जो इनकी आर्क थी वो दोनों सेम थी, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन दोनों के आर्क को मैंने L ले लिया। हमें R1 और R2 का रेशो फाइंड करना था, तो हमने फॉर्मूला लगाया थीटा इज इक्वल टू L/R वाला। फिर θ1 L/R1, R1 को मैं यहाँ लेकर गया L/θ1। θ1 क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री रेडियन में कितना होता है π/3, तो पाई नीचे और 3 ऊपर। इसी तरीके से θ2 इज इक्वल टू L/R2, R2 क्या हो गया 12L/5π, क्योंकि 75 डिग्री जो होता है वो रेडियन में कितना होता है 5π/12। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया। क्योंकि हमें रेडियस का रेशो चाहिए तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हुआ R1/R2 इज इक्वल टू 3L/π और 12L/5π। जब मैंने सॉल्व करा इसको तो ये क्या आ गया 5/4। तो इसका नेट आंसर क्या आ गया 5:4। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द एंगल इन रेडियन। हमें एंगल फाइंड करना है रेडियन में, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट इज 75 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब हमें पता है कि जो एक पेंडुलम होता है वो बेसिकली ऐसा होता है, अब वो स्विंग करता है कैसे, ऐसे। तो अगर हम उसको टोटल स्विंग करवाएंगे तो एक सर्कल ही बनाएगा वो। तो ये जो लेंथ है इस पेंडुलम की, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी एक रेडियस, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं 10, 15 और 21 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है उसके आर्क, मतलब ये जो पेंडुलम है आपने देखा होगा, पेंडुलम जो होता है वो ऐसे ऐसे स्विंग करता है। तो ये जितना एरिया बनाता है ये हमारे लिए क्या हो गया आर्क ऑफ लेंथ। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें इस लेंथ को दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें एंगल फाइंड करना है रेडियन के टर्म में। तो सिंपल है, हमारे पास L क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, R क्या दे रखा है 75 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है थीटा। तो हमने फॉर्मूला लगाया थीटा इज इक्वल टू L/R। L क्या है 10, R क्या है 75, कैंसिल आउट करा 2/15। तो ये हमारा क्या आ गया एंगल आ गया रेडियन के अंदर। तो इसका जो पार्ट सेकंड है और जो पार्ट थर्ड है वो आप होमवर्क में करेंगे। जिस भी बच्चे को इसमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर वो चाहे तो अपने डाउट्स और क्वेरी हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं। चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। थैंक यू।